वहीं प्रदेश में बिजली संकट गहराता जा रहा है। दिनों दिन उत्पादन के मुकाबले बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। अब गांवों के साथ शहरों में भी बिजली कटौती होगी। इसे लेकर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने विभाग के आला अफसरों के साथ मंथन किया। जिला मुख्यालयों पर भी बिजली कटौती की तैयारी शुरू हो गई है। बिजली की उपलब्धता और मांग में रोजाना 3 से 4 हजार मेगावाट का अंतर आ गया है। इस बीच मंत्री ने विधायकों के साथ जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत शुरू कर दी है। जनता से भी बिजली की बचत को लेकर अपील की गई है। पिछले साल के मुकाबले बिजली की डिमांड अब 34% बढ़ गई है। कोयले की कमी के चलते मांग के अनुपात में बिजली उत्पादन नहीं हो पा रहा है। डिस्कॉम को आवश्यकता के मुकाबले 10% ही बिजली मिल पा रही है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी का यह कहना है कि अचानक बिजली की मांग बढ़ी है। प्रतिदिन बिजली की उपलब्धता 10,000 मेगावाट है, जबकि मांग 13,000 से ज्यादा आ रही है। हमें 10% ही बिजली मिल पा रही है। ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में विद्युत भवन में हुई बैठक में बहरोड से विधायक बलजीत यादव देर शाम के समय बिजली कटौती नहीं करने की उन्होंने मांग की। अभी तक कटौती का जो उपभोक्ताओं को सूचना देने का और पूर्व में घोषित जो शेड्यूल है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। लेकिन आज की मीटिंग में हम तय कर रहे हैं कि किस क्षेत्र में किस समय बिजली की कटौती होगी, उसकी पूर्व सूचना हम दे सकें। और जो सबसे अधिक बिजली की आवश्यकता वाले जो समय होते हैं उस समय में हम बिजली की कटौती नहीं करें या कम से करें। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली ज्यादा कटौती की जा रही है, शहरी क्षेत्रों में बिजली की कटौती अभी तक हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि गांव से ये डिमांड आ रही है कि गांव में बिजली काट रहे हैं, शहरों में नहीं काट रहे, तो अनुपातिक रूप से हम समानता लाने का भी प्रयास करेंगे और आम उपभोक्ता को पहले से जानकारी दे देंगे कि इस समय बिजली की कटौती रहे, ताकि वो मानसिक रूप से तैयार रहे और अपना जो एक शेड्यूल एक निर्धारित कर सके। तो प्रदेश में बिजली संकट गहराता जा रहा है। दिनों दिन उत्पादन के मुकाबले बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। अब गांव के साथ शहरों में भी बिजली कटौती होगी। इसे लेकर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने विभाग के आला अधिकारियों के साथ मंथन किया। जिला मुख्यालयों पर भी बिजली कटौती की तैयारी शुरू हो गई है। बिजली की उपलब्धता और मांग में रोजाना 3 से 4 हजार मेगावाट का अंतर आ गया है, जो कि एक बड़ा अंतर है। इस बीच मंत्री ने विधायकों के साथ जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत शुरू कर दी है। जनता से भी बिजली बचाने की अपील की गई है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि प्रदेश बिजली संकट की ओर बढ़ता जा रहा है और सरकार अब जनता के भरोसे है कि जनता बिजली बचाने की जनता से सरकार अपील कर रही है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले 34% जो मांग है, डिमांड है, वो बढ़ गई है। और अब सरकार के लिए चुनौती जाहिर सी बात है ये है कि किस तरह से इस बिजली संकट से उभरा जाए। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी और चर्चा करने के लिए इस मुद्दे पर। भंवर सिंह भाटी जी, पहले तो बहुत स्वागत है पत्रिका टीवी में। सवाल सबसे बड़ा यह है कि प्रदेश के सामने इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती है, बल्कि केवल राजस्थान के लिए ही नहीं, कई प्रदेशों के सामने चुनौती सामने आ रही है। ऐसे में कैसे इस चुनौती से, बिजली संकट की जो चुनौती है सरकार के सामने, सरकार निपटने का प्लान बना रही है, सोच रही है? देखिए, ये जो बिजली की क्राइसिस है ये पूरे देशव्यापी है। देश के अधिकांश राज्यों में अभी एकदम से बिजली की जो डिमांड बढ़ी है जी, उसकी वजह से बिजली का संकट कई राज्यों के सामने आया है। राजस्थान में भी हमारा जो उत्पादन है, हमारे पास जितनी बिजली की उपलब्धता है हमारे राज्य के पास, उससे करीब 33% ज्यादा डिमांड अभी आज की तारीख में है। तो जो मांग में और उपलब्धता में जो फर्क है, उसकी वजह से हमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली कटौती करनी पड़ रही है। और आज से जो शहरी क्षेत्र है, चाहे संभाग मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है या नगर पालिका क्षेत्र है, वहां भी कल के बाद में कटौती की जाएगी। और मेरा आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों से निवेदन है, आह्वान है कि ये जो बिजली का संकट है ये देशव्यापी है
बिजली कटौती की सरकार ने तैयारी कर ली है। बिजली संकट जो है प्रदेश में गहरा गया है और जो मांग है वो 35% इस साल बढ़ गई है। सबसे बड़ी वजह यही सामने आ रही है कि जो मांग है वो 35% इस साल बिजली की बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है और यही सबसे बड़ा कारण नज़र आ रहा है कि सरकार इस दिशा में सोच रही है और ये निर्णय जो है लिया जा चुका है कि अब जिला मुख्यालयों पर भी बिजली कटौती शुरू की जाएगी। इससे पहले सिर्फ गांव तक ही, ग्रामीण इलाकों तक ही ये सीमित थी, बिजली कटौती की जा रही थी, लेकिन अब शहरी इलाकों में जिला मुख्यालयों में भी बिजली की कटौती की जाएगी और उसका जो असर है वो उद्योगों पर भी पड़ने की पूरी आशंका है। और किस तरह की नीति सरकार अपनाती है खासतौर से इंडस्ट्रीज के लिए, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं को तो कहीं ना कहीं बिजली संकट की मार झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो काफी ज्यादा है। हमारे सहयोगी गिरिराज इस खबर पर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गिरिराज, सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने यही है कि जो डिमांड एंड सप्लाई का गैप है उसे कैसे पाटा जाए और एक साथ जो गैप है, ये जो कम समय में इसे पाटना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, चुनौतीपूर्ण होगा सरकार के लिए। जी, अभी जो बिजली संकट गहराया हुआ है, पूरे प्रदेश में छाया हुआ है बिजली संकट, उसको लेके सरकार भी गंभीर है। अभी जो वर्तमान जो चल रहा है, करीब 3 से 4 हजार मेगावाट बिजली की जो अंतराल है उत्पादन और डिमांड में जो चल रहा है, उसको लेके सरकार के सामने कोई विकल्प नहीं बचा है। आखिरकार सरकार ने कटौतियां शुरू कर दी है। जो गांव में कटौतियां थी उसको लेके जो यहाँ के एमएलएज हैं, प्रदेश के जो एमएलएज हैं, उनकी एक सबसे बड़ी आपत्ति आ रही थी कि गाँव में ही बिजली कटौती क्यों कर रहे हो आप, सिटी में भी इसको लागू किया जाए। तो सरकार कहीं कहीं दबाव में आकर अब शहरों में भी जो जिला मुख्यालय है और जो संभाग मुख्यालय पर, वहां पर भी बिजली कटौती इन्होंने शुरू कर दी है। संभाग मुख्यालय पर आज दिन भर एक मैराथन मीटिंग अधिकारियों के साथ, और कहीं कहीं सरकार से निर्देश मिलने के बाद मंत्री को खुद में निर्णय करना पड़ा है अब संभाग मुख्यालय और जिला मुख्यालय पर भी बिजली कटौती करनी पड़ेगी। और इसी को लेकर बड़ा निर्णय किया है। संभाग मुख्यालय पर 1 घंटे दिन में बिजली कटौती रहेगी, वहीं जिला मुख्यालय की बात करें करीब 2 घंटे बिजली कटौती रहेगी। ऐसे ही जो कस्बे हैं, नगर पालिका क्षेत्र है या जो अन्य कस्बे हैं, उनमें करीब 3 घंटे बिजली कटौती होगी। और जो 5000 की आबादी से अधिक गांव हो या कस्बे हो या कोई छोटा शहर हो, उसमें भी 3 घंटे बिजली कटौती होगी। बात करें गांव की, तो गांव में कहीं 4 घंटे, कहीं 5 घंटे और कहीं 6 घंटे की कटौती पहले से की जा रही है। जी गिरिराज, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।